उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 शुरुआती ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाला बीजेपी गठबंधन अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन से फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। अन्य दल जैसे बीएसपी और एसपी को बहुत कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव मुख्य रूप से बीजेपी बनाम एसपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला बनता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 प्रमुख तथ्य और विश्लेषण। पिछले चुनावों का आधार। 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 403 में से 291 सीटें जीती थीं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष को 109 सीटें मिली थीं। ये परिणाम 2027 के लिए एक बड़े राजनीतिक मुकाबले की नींव बना। 2024 लोकसभा चुनाव का असर। 2024 के लोकसभा चुनाव में एसपी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इस तरह इंडिया गठबंधन को कुल 43 सीटें हासिल हुई। बीजेपी की रणनीति 2027 के लिए। बीजेपी ने अपने विधायकों की बड़े पैमाने पर समीक्षा शुरू की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार करीब 100 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। 70-80 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80-20 लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब है कि पार्टी 80% से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन में कम से कम 150 सीटें चाहती है। कांग्रेस की योजना है कि हर जिले में कम से कम एक सीट मिले या हर लोकसभा क्षेत्र में एक सीट, ताकि पार्टी का ग्राउंड नेटवर्क मजबूत किया जा सके। समाजवादी पार्टी की नई रणनीति। अखिलेश यादव 2027 चुनाव को लोकतंत्र की परीक्षा बता रहे हैं। एसपी की नई रणनीति में शामिल है बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, युवाओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के पूर्व नौकरशाहों को पार्टी में शामिल करना। मायावती की बीएसपी का फैसला। मायावती ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता। एक सर्वे के अनुसार योगी आदित्यनाथ अभी भी भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मुफ्त राशन और डीबीटी योजनाएं, डबल इंजन सरकार का नैरेटिव। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 9.13 लाख रुपए करोड़। सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा बजट पेश किया है। मुख्य घोषणाएं 34,000 करोड़ रुपए, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे 22,167 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षा 6,195 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा 400 करोड़ रुपए, छात्राओं के लिए स्कूटर योजना 2,374 करोड़ रुपए, मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन 1,023 करोड़ रुपए, 14 नए मेडिकल कॉलेज, किसानों के लिए ट्यूबवेल पर मुफ्त बिजली। यूपी की राजनीति में नए मुद्दे। कुछ नए मुद्दे भी 2027 चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। जाति जनगणना की मांग, रोजगार और बेरोजगारी, कृषि संकट, विश्वविद्यालयों में जाति भेदभाव रोकने के नए नियम। 2027 चुनाव का संभावित मुकाबला। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार 2027 का चुनाव मुख्य रूप से इन दो गठबंधनों के बीच होगा। एनडीए बीजेपी गठबंधन, इंडिया गठबंधन एसपी जोड़ कांग्रेस, जबकि बीएसपी और अन्य दल किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होने वाला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।